नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। पहले बात अकेली रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा की। घर के बाहर असुरक्षा के मामले तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन घर के अंदर भी पूर्वी दिल्ली के शकरपुर का वाकया हैरान कर देगा। शकरपुर इलाके में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही एक युवती के मकान मालिक ने ही बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरे लगा दिए थे। युवती को इस बारे में तब पता चला जब अचानक से उसके व्हाट्सएप पर कुछ हलचल हुई। उसका आरोप है कि उसका व्हाट्सएप किसी और लैपटॉप पर लॉगिन था। युवती ने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस ने जांच की तो ये साफ हुआ कि युवती के बेडरूम और बाथरूम के बल्ब होल्डर में खुफिया कैमरे लगाए गए थे। आरोप मकान मालिक के बेटे करण पर है। आरोप है कि जब युवती गांव जा रही थी तो उसने कमरे में काम कराने के बहाने चाबी ले ली थी। इसके बाद उसने वहां कैमरे फिट कर दिए। पुलिस ने आरोपी करण को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक उसने 3 जगह खुफिया कैमरे लगाने की बात मान भी ली है। तो हमारे सहयोगी पीड़ित लड़की से भी मिले। उसने सारी बातें बताई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट भी लगना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक बहुत ही हैरान करने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक युवती छोटे से गांव से दिल्ली आती है और मेहनत करती है, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करती है। वहीं पर जो मकान मालिक का बेटा है, उसकी घटिया नज़र और उसकी गंदी करतूत यहाँ पर साफ सामने आई है, जहां पर उसने युवती के कमरे में और साथ ही साथ उसके बाथरूम के बल्ब होल्डर में एक स्पाई कैमरा लगा दिया। इस वक्त वो युवती हमारे साथ है। हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार उस शख्स ने ऐसी हरकत को अंजाम कैसे दिया। आपको कब पता चला और आपने उसके बाद क्या किया? मैंने सैटरडे को कंफर्म किया क्योंकि वो मेरे दरवाजे के वॉशरूम के दरवाजे के पीछे पड़ गया था। दरवाज़ा उतारने वाले को भी ले आया था, लेकिन मैं चाबी अपने साथ ले गई थी। उसके मैसेज भी हैं व्हाट्सएप पे कि चाबी, मैंने कहा चाबी मेरे पास है, जब मैं आऊँगी तब लाना दरवाजे वाले को। फिर मैं मुखर्जी नगर टेस्ट देने गई हुई थी। फिर मैंने आके वॉशरूम चेक किया, दरवाजे में ऐसा क्या है। तो वहाँ पे एक खाली होल्डर लगा हुआ था, जिसका कनेक्शन गीज़र से था। तो फिर मैंने देखा, चेक किया, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। फिर मैंने रूम में चेक किया, तो रूम में भी सेम कैमरा लगा हुआ था। उसके अलावा 2 कमरे बिल्कुल फिट लगे हुए थे। आपको पहली बार शक उस पर कब हुआ? क्योंकि वो बाथरूम की तरफ देखता था या वो हमेशा कहता था दरवाज़ा वॉशरूम का बंद करके रखा करो, ये करके रखा करो। अब मेरा रूम बंद है, तो मैं कैसे भी रखूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, क्योंकि रूम में कोई आता ही नहीं, अंदर से लॉक है, अंदर से वॉशरूम वगैरह सब अंदर ही है। तो फिर भी उसे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ऐसे मुझे उस पे डाउट हुआ। क्या आपके फ़ोन के साथ भी कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी? हाँ, वो मैं जब वॉशरूम का कैमरा शॉप पे चेक करा के लाई, तो मैंने उस लड़के की वीडियो बनाई। उसने मुझे कंफर्म किया कि ये कैमरा ही है। वो मैंने अपने रिलेटिव्स को भेजी। तो फिर उसने वो डिलीट कर दी व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों डिलीट कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं की है। फिर लिंक डिवाइस चेक की, तो वो उसने पता नहीं कब से मेरा व्हाट्सएप हैक कर रखा था। पुलिस को आपने जानकारी कब दी? मैंने मैंने मंडे को पुलिस को बुलाया, क्योंकि सैटरडे में बहुत रात हो गई थी जब मैंने चेक किया। और संडे में चेक करा के लाई, और फिर पूरा दिन रूम में रही। अगले दिन मेरे घर वाले आ गए, तो फिर मैंने उसकी एफआईआर कर। एफआईआर करा दी। और पुलिस ने भी इस मामले में छानबीन करी। जी उनको जी जी। कुल कितने कैमरे इस घर में मिले? रूम में 3 कैमरे थे, और वॉशरूम में एक कैमरा था। मतलब कुल मिलाकर 4 कैमरे टोटल जी। निकाले गए। और आपको कुछ ज़्यादा और जानकारी मिल पाई कि वो उन कैमरों पे कब निगरानी रखता था, कब आकर के वो निकालता था और कैसे करता था? मतलब आप घर में होती थी उसके बाद? हाँ, मैं तो की उसे ही दे के जाती हूँ मैं, और वैसे भी वो सारा इलेक्ट्रिशियन का काम पूरा घर वो ही देखता है। ये 3 बाप बेटे हैं बस। तो सबके फ्लैट में आना जाना है उसका, सबके पास बैठता है वो। और वो मेरी भी चाबी ले लिया करता था। और ये रहता कहाँ पर है? और ये लोग किसी को आना अलाउड भी नहीं करते, इनके घर में कोई नहीं आता। सिर्फ जो रेंटर्स हैं वो ही आते हैं। तो सारे रेंटर्स को अपना काम इन्हें ही बताना पड़ता है। तो इसलिए फिर बस ये रहता कहाँ पर है? रहता है ये शकरपुर में ही है, 4th फ्लोर पर, पता नहीं 3rd फ्लोर पर। सबसे ऊपर के मकान जी में जी, रहता है। सबसे ऊपर के मकान में।
और ऐसा क्या है फिलहाल आप जो एक मैसेज आप देना चाहती है अपनी जैसी युवतियों को जो आती हैं, पढ़ती हैं छोटे गाँव से? क्योंकि ये जो ऐसे हादसे होते हैं वो झकझोर कर रख देते हैं, वैसा समझ सकते हैं। घर से दिल्ली आके पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, और हर छोटे शहर की लड़की के लिए। मेरा इन लोगों पे बहुत विश्वास था, और मैं यही चाहती हूँ, ये मेरा मसला नहीं है, सबका मसला है, क्योंकि यहाँ सभी लड़कियाँ किराए पर रहती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम उसे इतनी सज़ा तो मिले कि आगे को कभी कि उसे कि औरों के लिए सबक हो। और हमने करण के पिता, जो आरोपी है करण, उनके पिता से भी बात की। उनका कहना है कि उनके बेटे ने जो किया एकदम गलत है। उन्हें नहीं पता था कि बेटे ने ऐसा कुछ किया है। जो भी कार्रवाई करनी है करो। पुलिस वाले उसे थाने ले गए। उसके बाद रात को फ़ोन आया, हमें बुलाया, हम गए तो पुलिस वालों ने उससे तो कोई बात करनी नहीं दी। वही मैटर बताया था कि जी जेल जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है, जो करा है भुगतेगा अपने आप। आप हाँ, मानते हैं कि गलती बहुत गलती बड़ी है? है, बहुत बड़ी गलती है भैया। ये तो वो लड़की है, बेटी की तरह इतने टाइम से हमारे यहाँ रह रही थी, कल को हमारी भी बहन बेटी हो सकती है, उसके साथ होगा, हमारे दिल पर क्या बीतेगी। और इस पर बात करने के लिए सुनील पांचाल हमारे साथ हैं, एडीसीपी पूर्वी दिल्ली के। बहुत बहुत धन्यवाद पांचाल जी जुड़ने के लिए। इतनी जल्दी ये सब पता भी लगा लिया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया, लेकिन इस मामले में हैरान कर दिया है। तो कैसे आप लोगों ने इस पूरे मामले को क्रैक किया, कैसी आपकी टीम ने काम किया? देखिए, हमें जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, ये हमें 23 सितंबर को इस मामले की सूचना मिली पीसीआर कॉल के थ्रू। उसके तुरंत बाद हमारी टीम जो है वो जो हमारी पीड़ित महिला हैं उनके घर पे गई है, और वहाँ पे हमने पूरा इनका रूम को सर्च किया है, बाथरूम को सर्च किया है, और उसके बाद जो भी सीसीटीवी ये हमारा बल्ब होल्डर में जो स्पाई कैम मिला है वो हमने सीज़ किया है, और थोरोली उसको सर्च किया गया है। और उसके बाद हमें पता चला कि ये क्योंकि जो चाबी थी वो रूम की मूल्यतः जो महिला हैं वो करण को, जो इस केस में हमारे आरोपी हैं, उसको देती थी जब भी वो बाहर जाती थी। तो उसके आधार पर हमने करण से पूछताछ की, और करण को फिर हमने इसमें बाउंड डाउन किया है केस में। जी, तो क्या ये आसान था पता लगाना किस तरह से बल्ब होल्डर में कैमरा लगा हुआ था? क्योंकि अमूमन एक खाली होल्डर तो हर जगह नज़र आ जाते हैं, उस लिहाज से ज़रा बताइए। देखिए, इसमें एक्चुअली पहले अगर हम बात करें तो ये महिला ने खुद ही, उनको कोई शक हुआ क्योंकि उनके व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी उन्होंने देखी। उसके बाद उनको डाउट हुआ कि समथिंग मोर मे बी इन द रूम। तो तब उन्होंने जब चेक किया तो एक बल्ब होल्डर जो था उसमें चारों साइड टेप लगी हुई थी, और उसके अंदर एक स्पाई कैम लगा हुआ था। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि देखिए, आज के टाइम पे स्पाई कैम जो है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, एंड दे आर इन डिफरेंट शेप्स। तो ये जो आरोपी है इसने बहुत ही चालाकी से 3-4 महीने पहले मार्केट से ये ख़रीदा, और इनके रूम में और बाथरूम में दोनों जगह पे इसको चेंज कर दिया। आप ऐसे अकेली रहने वाली लड़कियों को क्या सजेशन देना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेरी तरफ से यही सुझाव है, सभी बहनों को मेरा यही सुझाव है कि जब भी आपको लगता है कि अकेले रह रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको कोई भी रूम में कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करवाना है तो आप अपने सामने करवाइए। दूसरी चीज़ है कि आप अपने रूम की चाबी या अपने फ्लैट की चाबी कभी किसी को ना दें। आपको लगता है कि बिल्कुल फैमिली मेम्बर है, देन इट इज़ ए डिफरेंट थिंग। अदरवाइज़ देखिए, यहाँ पे भी जिस पे महिला ने सबसे ज़्यादा काफ़ी ट्रस्ट किया है उसी आरोपी ने और उसी लड़के ने ये सब किया है। तीसरा है कि आप अपना मोबाइल जो है उसमें भी सावधानी रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि जो मोबाइल है उसको भी इस केस में महिला का जो व्हाट्सएप है उसको हैक किया गया है, और आरोपी ने उसको अपने लैपटॉप पे ऑन किया है व्हाट्सएप को। तो मेरा यही सुझाव है कि इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें, और कोई भी ऐसी घटना होती है तो तुरंत 112 डायल करें और पुलिस को बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंचाल जी जुड़ने के लिए। और
हमें बताने के लिए इस केस के बारे में कुछ और गहराई से। तो जो अकेली लड़कियां रहती हैं शहरों में, उनको अपना ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। देश की बात में बात अब उत्तर प्रदेश की। कल ही योगी सरकार ने खाने में मिलावट या गंदी चीज़ों की मिलावट पर कड़े नियम की बात की थी। तो आज बागपत में नरेश चिकन कॉर्नर नाम से होटल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यहाँ एक शख्स रोटी सेकने से पहले उस पर थूकता दिख रहा है। तो पुलिस ने आज इस मामले में कार्रवाई की है। पकड़कर लड़के को जेल भेज दिया गया है। हुआ यूं कि होटल पर खाने गए एक युवक ने इसका एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। हाल ही में यूपी में अलग अलग जगह से इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो प्रशासन कार्रवाई अब कर रहा है। एक रिपोर्ट। ये वीडियो वायरल है। होटल पर रोटियां बनाता ये शख्स पहले उन पर थूकता है, फिर तंदूर में डालता है। ये घटना बागपत शहर की है। कोतवाली क्षेत्र में ये नरेश चिकन कॉर्नर है, जहां ये शख्स रोटी बनाता है। करीब 1 मिनट के वीडियो में युवक द्वारा 3 बार रोटी पर थूका गया है, लेकिन उसकी ये हरकत होटल में खाना खाने आए एक शख्स ने कैद कर ली और वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद बागपत पुलिस ने जांच की और आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिनांक 24/9/24 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र में एक होटल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रोटी बनाने वाला रोटी पर थूक रहा था। इस खबर पर पुलिस ने संज्ञान लेकर तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया। FIR दर्ज की गई। आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, जिसका नाम शहजाद है। लेकिन हाल के दिनों में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर से एक जूस विक्रेता को गिरफ्तार किया गया था। ये खबर आई थी कि वो जूस में मूत्र मिलाकर बेचता था। ऐसे ही खबरें आने के बाद यूपी की योगी सरकार ने 24 सितंबर को खाने पीने की चीजों में घिनौनी हरकत करने वालों से निपटने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसी चीजें स्वीकार नहीं की जाएंगी। खाने में गंदगी और मिलावट को लेकर कानून है, लेकिन कुछ लोग ऐसी घिनौनी हरकतें करने से बाज नहीं आते। बागपत से विपिन सोलंकी के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और खाने में इस तरह कोई गंदगी ना फैलाए, इसलिए योगी सरकार ने कड़े नियम बनाने के आदेश दिए और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही होने जा रहा है। वेंडर को लगाना होगा दुकान के साथ अपने पहचान, नाम और पता। वहां पे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि ये फैसला हिमाचल प्रदेश मस्जिद विवाद और बाहरी लोगों की बिना पहचान पत्र पर उठे विवाद के बाद पर लिया गया है। यानी जल्द ही हिमाचल में भी चाहे खाना हो या दूसरा सामान बेचने वाले को पूरा नाम, आई कार्ड, पूरा पता लिखना पड़ेगा। जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अनट्रेन मजदूरों को 18,000, सेमी ट्रेन मजदूरों को 19,000 और ट्रेन मजदूरों को 21,000 रुपए देने की घोषणा की है। देश की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस, अगर आप देश भर की मिनिमम वेजेस, जो न्यूनतम वेजेस होती हैं, वो देखने चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने देश में हाईएस्ट मिनिमम वेजेस दी। आखिरकार मिनिमम वेजेस कौन लेता है? मिनिमम वेजेस वो लोग लेते हैं जो गरीब हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो, प्लम्बर का काम करते हो।
उनका शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्तर पर मिनिमम वेजेस को पहुंचाया है।